फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। टू एक्सेस दिस प्रैक्टिस सेट ऑल यू गॉट टू डू इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमारे पोर्टल का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और पोर्टल पे आपको ये वाला एक्सरसाइज और बाकी के भी जो एक्सरसाइजेस हमने क्वांट में मतलब डीआई में एल एल आर सब सेक्शंस में जो हमारे फ्री एक्सरसाइजेस है वो आप एक्सेस कर पाएंगे, राइट? सो गेट योर एक्सेस डन enabled टुडे। हालो हाथ ही हाथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो लीनियर इक्वेशंस का है। और जनरली स्पीकिंग अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वेशंस में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन चॉइसेस के साथ बहुत हम काम करते हैं। तो दो मेरे थियोरी वीडियोस हैं, दो मेरे फंडा वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, हाउ टू यूज ऑप्शन चॉइसेस एंड द प्लग इन मेथड। तो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जो क्लैट का मेंटर्स कैपिटल का क्लैट चैनल है उस पे आप ये दोनों टॉपिक्स के वीडियोस आप देख सकते हैं, विच विल एक्चुअली हेल्प यू यू नो बेटर रिलेट विद दिस अप्रोच दैट आई विल यूज। ठीक है, चलिए आज का ये सेशन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है अंशुल के बारे में बात है। अंशुल हैज टोटल ऑफ 15 नोट्स और 15 नोट जो है उसके 50 और 100 रुपए के डिनोमिनेशन में है, राइट? सो अगर उसके पास टोटल 1100 रुपए है तो कितना पैसा उसका 50 रुपी नोट्स में रहेगा, राइट? सो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 50 रुपीज के जो है एक्स नोट्स है और ऑब्वियसली देन 100 रुपी नोट्स उसके होंगे 15 माइनस एक्स। तो टोटल नोट्स यहाँ पे दिया गया है कि टोटल उसके पास 15 नोट्स है, तो बाकी के नोट्स उसके 100 रुपीज के होंगे। और इन नोट्स का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 50 इंटू एक्स जो है 50 रुपए के नोटों में है, एंड 15 माइनस एक्स इंटू 100 विल बी द वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट्स। और ये टोटल वैल्यू हमें दिया गया है 1100 रुपीज। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं, टोटल वैल्यू विच इज 50 रुपी नोट्स का वैल्यू और 100 रुपी नोट्स का वैल्यू जो है शुड बी इक्वल टू 1100, राइट? तो स्ट्रेट अवे आप जो है इस पूरे इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जीरोस में नॉक ऑफ कर देता हूं तो इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 15 इंटू 10 150 माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू 110, राइट? सो तो 150 में से 110 सब्ट्रैक्ट होगा 40 आ जाएगा, और ये 5 माइनस 10x 5x माइनस 10x इज माइनस 5x जो उस तरफ ले जाएंगे हम। सो ऑब्वियसली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 8। तो 8 जो है 50 रुपीज के नोट्स है, तो ये वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी गई है 50 रुपए के नोटों की वैल्यू होगी 50 टाइम्स 8, दैट इज 400 रुपीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7y इफ दिस इज इक्वल टू 1/7। और दूसरी इक्वेशन भी दी रखी है 3x माइनस 5y इज 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट? तो एक तो तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एक लीनियर इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा और दूसरा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। बट द बेटर अप्रोच यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो जब x का या y का या दोनों का वैल्यू अगर मांगा गया है तो ऑप्शंस में जो है इन्हीं के पॉसिबल वैल्यूज दिए गए हैं। तो व्हाई नॉट क्विकली चेक कि इसमें से कौन से वैल्यूज जो है सॉल्यूशन को इन गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, राइट? तो सबसे इजी वैल्यू ट्राई करना है ऑप्शन सी, राइट? सो 30 और 20 ट्राई करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। ऑप्शन सी में 30 इंटू 3 90 हो जाएगा एंड 5 इंटू 20 इज 100। तो इन दोनों का डिफरेंस तो डेफिनेटली 18 नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी रूल आउट हो गया है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, बाकी के सारे ही ऑप्शन तो ऑप्शन ए अगर ट्राई करेंगे तो 56 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 3 इंटू 56 विल बी 168 माइनस 30 इंटू 5 दैट इज 150। तो इन दोनों का डिफरेंस इंडीड 18 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ए ट्राई करूं तो 5 इंटू एक्स, राइट? तो 5 इंटू 56, 5 6 30, 5 5 25 प्लस 3 28, 280 माइनस 7y, 7 इंटू 30 इज 210। सो 280 माइनस 210 डिवाइडेड बाय 280 प्लस 210, ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है हमारा 70 डिवाइडेड बाय 490 विच इज इंडीड 1/7 जो मुझे चाहिए था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, राइट? इसमें एक कांस्टेंट के डाला गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है
इस सेट ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब रहेंगे, राइट? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस किसी भी लीनियर इक्वेशन के सेट के जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1 by a2, ये x के कोफिशिएंट्स है दोनों, इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों y के कोफिशिएंट्स है, इक्वल टू c1 by c2, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे कंस्ट्रेंट या कंडीशन बनेगी 4/10 x के कोफिशिएंट्स इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स का रेशियो 7/k, ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का रेशियो विच इज 10/25। तो एक बार क्विकली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2 10, 5 5 25, यहाँ पे भी 2 2 4, 2 5 10। तो ये दोनों पहले और तीसरे जो रेशियोज है वो ऑलरेडी इक्वल है। ऑल दैट रिमेन्स इज दैट 7/k ऑल्सो इक्वल्स 2/5, which means k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 divided by 2, that is 17.5, राइट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक अनाउंसमेंट कर दूंगा। हमारी टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, हमारे पोर्टल पे साइन अप करना है। ये करने के लिए आपको ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए और साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट में फ्री मॉक टेस्ट जो है पहला वाले हमारे टेस्ट सीरीज का पहला वाला मॉक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट? और ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी की है, ये गारंटी है। अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं भी करते हैं तो जरूर ये टेस्ट ले करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल, ये बिल्कुल क्लैट के जैसा हमने बनाया है और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एनालिसिस के लिए हमारा पोर्टल का डैशबोर्ड आपके बहुत काम आएगा, राइट? सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आज ही अपना फ्री मॉक क्लेम कीजिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सलमान के फादर जो है 4 गुना एज ओल्ड एज सलमान है। 5 साल बाद दोनों के एजेस बढ़ जाएंगी तो फादर विल देन बिकम 3 times एज ओल्ड। तो पहले 4 गुना थे, 5 साल बाद 3 गुना होते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अगेन इस क्वेश्चन में आप इक्वेशन बना के सॉल्व जरूर कर सकते हैं, बट स्मार्टर थिंग टू डू इज टू यूज द ऑप्शन चॉइसेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:4, 1:4, 1:4, राइट? तो 4 गुना है, सलमान के फादर जो है 4 गुना एज ओल्ड है सलमान है। बट ऑप्शन ए में 5 साल बाद क्या होगा? 15 and 45, राइट? तो ये 3 गुना बन रहा है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। बट ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो 5 साल बाद उनके एजेस हो जाएंगे 20 and 65, ये 3 गुना नहीं है, राइट? सिमिलरली ऑप्शन सी में 8 + 5 13, 32 + 5 37 है, ये भी 3 गुना नहीं है, राइट? सो ऑप्शन बी और सी कट जाएंगे। ऑप्शन ए क्योंकि वर्कआउट हो रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट नन ऑफ दीज वैल्यूज satisfy the constraints। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बहुत इजीली आप डिटरमिन कर पाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिससे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, राइट? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 by a2, ये दोनों x के कोएफिशिएंट्स है, शुड बी इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों y के कोएफिशिएंट्स होंगे। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2, द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स, राइट? तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो 1/3 should be equal to -k/6, but should not be equal to 2/-5, right? तो आप देख सकते हैं पहला रेशियो 1/3 है और तीसरा रेशियो 2/-5 है, which is not the same, right? तो all you need to do is ensure कि k का ऐसा वैल्यू है जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए। So I can directly say k should be 6/3 with a negative sign, which means -2, right? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ रेलिंग आर पीकॉक्स एंड पैरट्स, राइट? तो इमेजिन करते हैं यहाँ पे पीकॉक्स हैं और कुछ और दूसरे बर्ड्स जो है इस रेलिंग पे पैरट्स है, राइट? पीकॉक्स और पैरट्स है। जब 5 पीकॉक चले जाते हैं तो रेशियो दी गई है 2 पीकॉक्स फॉर एवरी 2 पैरट्स फॉर एवरी पीकॉक। फिर 25 और निकल जाती हैं और अब जो है 3 पीकॉक्स फॉर एवरी पैरट हो जाता है, राइट? तो याद रखिए हर स्टेज पे कुछ बर्ड्स फ्लाई आउट कर जाते हैं और उसके बाद रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बर्ड्स दे रखा है, राइट? तो इससे आप इक्वेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स और वाई लेता हूं तो जब 5 पीकॉक चले जाते हैं तो ये x-5 और y होगा, राइट? एंड 2 पीकॉक्स फॉर एवरी पैरेट मतलब y/x-5 विल बी 2, राइट? सिमिलरली जब 25 बर्ड्स चले जाएंगे, 25 पैरेट्स चले जाएंगे तो ये x-5 रहेगा, बट ये y-25 हो जाएगा। तो अब रेशियो जो है
there are now 3 peacocks for every parrot, which means x minus 5 divided by y minus 25 should be 3, right? तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, ऑप्शन चॉइसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीकॉक्स ओरिजिनली 25 थे, तो 5 जब चले जाएंगे तो 25 विल देन बिकम 20, है ना? और अब इस स्टेज पे 5 पीकॉक्स जाने के बाद अगर हर पीकॉक के लिए देर आर 2 पैरेट्स, तो विच मीन्स नंबर ऑफ पैरेट्स विल बी 40, है ना? 2 गुना 40 आएगा। और अब अगर 25 पैरेट्स चले जाते हैं तो 40 का हो जाएगा 40 माइनस 25 इज 15। तो अब रेशियो जो बन रहा है 20:15 बन रहा है, विच इज नॉट 3:1, राइट? तो सॉरी पीकॉक, हाँ करेक्ट, 3:1 बन रहा है, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी टेस्ट करते हैं। अगर मेरे पास ओरिजिनली 20 पीकॉक्स थे, तो 20 पीकॉक्स में से 5 पीकॉक चले जाएंगे, यहाँ पे 50 बचेगा, और इसका डबल नंबर ऑफ पैरेट्स होगा, विच मीन दिस विल बिकम 30, और 30 में से 25 चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5। तो अब मेरे पास पीकॉक्स है 15 और पैरेट्स है 5, और इन दोनों का रेशियो इंडीड 3:1 है, राइट? तो करेक्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि ओरिजिनली मेरे पास 20 पीकॉक्स और 30 पैरेट्स थे, राइट? सो ओरिजिनल नंबर ऑफ पीकॉक्स विल एक्चुअली बी ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है हमें एक्स और वाई में। तो अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कमेंट करना है तो a1 बाई a2 दोनों x के रेशियो, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, फिर b1 बाई b2 y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, और c1 बाई c2 कांस्टेंट्स का रेशियो। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप देख पाएंगे x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स, और ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशंस की, राइट? व्हिच मींस इसमें ना दो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दो है, ना इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन, ना एक सॉल्यूशन है, इसमें एक्चुअली सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गौरव रैन इन अ रेस इन हिज फार्म क्लब। अगर, और कंडीशन दे रखी है, अगर एक और रनर उसके आगे फिनिश किया होता तो देयर वुड हैव बीन। देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए गौरव इस पोजीशन पे फिनिश करता है, उसके आगे और पीछे कुछ रनर्स हैं, मान लेते हैं उसके आगे एक्स रनर्स हैं और इसके पीछे वाई रनर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे अब इक्वेशन बनाने के लिए, तो अब अगर हम इस पे कंडीशंस लगाएं, राइट, कि एक्स और वाई ओरिजिनली उसके आगे और पीछे है, अगर एक रनर आगे फिनिश किया होता तो आगे x+1 रनर्स हो जाएंगे और पीछे एक कम, क्योंकि एक्स्ट्रा रनर तो पीछे से ही आया होगा ना, तो y-1 रनर्स होंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देन देयर वुड हैव बीन एज मेनी पीपल इन फ्रंट एज बिहाइंड, मतलब x+1 विल देन बी इक्वल टू y-1, राइट? पहली इक्वेशन बन गई। बट इफ देयर हैड बीन वन मोर रनर फिनिशिंग बिहाइंड हिम, मतलब अगर पीछे एक और होता, मतलब y+1 होता, तो क्लियरली आगे उसके, गौरव के आगे एक कम होना चाहिए था, x-1। देन देयर वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज मेनी बिहाइंड हिम, मतलब जितने उसके पीछे है और आगे है, राइट, इसका रेशियो 3 हो जाएगा, राइट? 3:1, पीछे 3 गुना है। सो y+1 विल देन बी इक्वल टू 3x-3। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम पहले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इज इक्वल टू x+2। तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो x+2+1 विल बी इक्वल टू 3x-3, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा 2x इक्वल टू 3+3 6, मतलब x इक्वल टू 3, राइट? तो आगे 3 रनर्स थे और पीछे y इज x+2, मतलब 3+2 5 रनर्स है। तो इस रेस में टोटल 9 लोग रहेंगे, और गौरव का पोजीशन थर्ड के बाद 1 पोजीशन इज फोर्थ पोजीशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गौरव इज इन द फोर्थ पोजीशन आउट ऑफ 9 रनर्स इन द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द चैरिटी इवेंट donations were received from all members of the organizing committee as well as volunteers। तो मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने डोनेशन दिए और वॉलंटियर्स ने भी डोनेशन दिए। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेड एन एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 600। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑन एवरेज 1600 रुपए दिया है, राइट? पर हेड 1600 रुपए दिया है। जबकि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मान लेते हैं एक्स थे, राइट? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से? आ जाएगा 1600 इंटू एक्स, राइट? बट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस सम कंप्राइज्ड 80% ऑफ द टोटल इवेंट। दिस
क्योंकि वॉलंटियर्स भी कुछ पैसा देंगे, राइट? तो उनका पैसा मिला करके जो आएगा उसका 80% है 1600। तो मान लेते हैं दिस इज 80% ऑफ वाई। मान लेते हैं कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन वो वाई था, राइट? तो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 1600 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू वाई, राइट? तो एक जीरो नॉक ऑफ करते हैं, 8 2 जा 16, सो 200 इंटू 10, वाई विल बिकम, सॉरी 1600x है ये, तो वाई विल देन बिकम 200 into 10x, that is 2000x, right? तो टोटल पैसा 2000x कंट्रीब्यूट हुआ है, which means बाकी का जो 400x है वो वॉलंटियर्स ने दिया होगा, राइट? अब क्वेश्चन ने आगे ये भी बोला है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वाज 20% मोर देन द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, राइट? तो यहाँ पे अगर n थे तो क्वेश्चन बोल रहा है x, राइट, वाज 20% मोर देन द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब n प्लस 20% ऑफ n, है ना? तो इस इक्वेशन को यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, x विल देन बी इक्वल टू n प्लस, अब देखिए 20% होता है 20/100 विच इज 1/5, तो n प्लस n/5 इज नथिंग बट 6n/5, राइट? तो यहाँ पे हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 5x अपॉन 6, राइट? सो व्हाट इज द एवरेज कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वॉलंटियर्स? देखो, अगर हमें एवरेज कंट्रीब्यूशन वॉलंटियर्स का निकालना है, वो होगा टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम which is 400x divided by number of people who made this contribution which is n. तो n का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें, it will be 400x upon 5x divided by 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, राइट? तो x कैंसिल आउट हो गया, 5 into 8 is 40, तो 80 into 6 आ जाएगा 480। तो हर वॉलंटियर ने 480 रुपीज कंट्रीब्यूट किया था इस चैरिटी इवेंट, राइट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन जो है रेशियो फॉर्म में दिया है, x अपॉन x प्लस y इज 5/7। तो पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x इक्वल टू 5x प्लस 5y, विच मीन्स you'll end up getting 2x इक्वल टू 5y, मतलब x इज 5/2y मतलब 2.5y। इसको उठा के पहले इक्वेशन में यूज करते हैं, 3 टाइम्स 2.5y minus 5y is equal to 5, right? So 3 into 2.5 is 7.5y minus 5y, this will be equal to 2.5y, and ये क्वेश्चन में दे रखा है is equal to 5, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 5 divided by 2.5 which is 2, right? So if y is 2 then x will be 2.5 times 2, that is 5, right? So what is the value of x minus y? X minus y will be then 5 minus 2, that is nothing but 3। ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जाते जाते आपको क्विक रिमाइंडर जरूर दूंगा, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला जो मॉक है उसको एक्सेस करना ना भूलें। ये मॉक डेफिनेटली आपको टेस्ट करेगा, क्योंकि ये क्लैट के पैटर्न पे बनाया गया बहुत ही हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है। इस पे सारे क्वेश्चंस क्लैट के पैटर्न पे भी रहेंगे, और छोटे मोटे हमने वेरिएशंस अपने टेस्ट सीरीज पे डाले हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको हर सॉल्यूशन का डिटेल क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारे पोर्टल पे आप इसकी बड़े अच्छे से अपने परफॉर्मेंस के एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, क्लेम योर फ्री मॉक टुडे, राइट? और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।